बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंसेस सीरीज़ को दोबारा से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चले जी, विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट इट। आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में सीखेंगे। सीखा हुआ हमने है, लेकिन रिपीट करके दोबारा उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। सो याद रखें, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है वो अक्सर लोगों को यही समझ में आता है कि आई वर्क यू वर्क, नहीं, उसमें वो इज़ एम आर भी प्रेजेंट सिंपल का हिस्सा होते हैं, जिनको हम आम ज़बान में टू बी वर्क बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। लेट मी जस्ट चेंज द कैमरा, फ्लिप कैमरा। ओके गाइस, जो प्रेजेंट सिंपल, मैं खड़ा ही हो जाता हूँ। जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, आप कह लो। एक जो होता है टू बी वर्ब होता है, जिसमें हम इज़ एम आर लगाते हैं, जैसा कि यू आर फैट, आई एम हैप्पी, शी इज़, जो भी नाम हो। जो नॉर्मल वर्ब्स होते हैं, जैसे कि वर्क, वर्क्स या वर्कड वगैरह, जिसे वर्ब की तीसरे फॉर्म होती है। ठीक है। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं नॉर्मल वर्ब्स के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है। यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो यूजेस हैं वो क्या हैं, वो आज देखेंगे। राइट। जो सबसे पहला यूज इस्तेमाल होता है वो उसको हम बोलते हैं फैक्ट्स। फैक्ट्स जो होता है, आप कह लें कि जो जनरल ट्रूथ होते हैं ना, जब भी आपने ज़िंदगी में या बात करते वक्त अपनी कन्वर्सेशन के अंदर जनरल ट्रूथ की बात करनी हो, फैक्ट्स की बात करनी हो, तो उस वक्त आप प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। मरीम अभी क्लास स्टार्ट हुई है, आ जाओ। अच्छा जी, जैसा कि फैक्ट क्या होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि सूरज जो होता है वो मशरक़ से निकलता है और मगरब में गुरूब होता है। ये भी फैक्ट है, ये जनरल ट्रूथ है, जैसा कि द सन सेट्स इन द वेस्ट। अगला जनरल ट्रूथ या फैक्ट हकीकत क्या है, वाटर फ्रीजेज एट 0 सेल्सियस या 0 डिग्री। जब टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाता है, उसमें आप पानी को रखेंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगा। दिस इज़ अ फैक्ट, या फिर आप कह लो कि दिस इज़ अ जनरल ट्रूथ। ये पहला यूज़ है प्रेजेंट सिंपल का। इससे अगला यूज़ हो जाएगा परमानेंट सिचुएशंस। परमानेंट सिचुएशन से मुराद वो चीज़ होती है कि वो जो कोई भी हालत या कोई भी सिचुएशन जो होती है ना, वो परमानेंट होती है, वो लगातार होती है। कैसे? जैसे कि अवर पेरेंट्स लिव इन पाकिस्तान। हम में से मोस्टली बहुत सारी बहनें या भाई ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स पाकिस्तान में हैं। हम लोग माइग्रेंट है, यहाँ पे इस कंट्री में आए हैं, हमारी शादी होगी, जैसे कैसे भी हम यहाँ पे सेटल हो गए। सो UK इज़ अवर परमानेंट होम, बट फॉर आवर पेरेंट्स देयर परमानेंट होम इज़ पाकिस्तान। तो हम कहेंगे कि आवर पेरेंट्स लिव इन पाकिस्तान। ये एक परमानेंट सिचुएशन है हमारे वालिदैन के लिए। अब मैं टेस्को में काम करता हूँ माई सेल्फ, मुझे पिछले 6-7 साल हो गए हैं, तो ये मेरे लिए एक परमानेंट सिचुएशन है, जैसा कि मैं टेस्को में काम करता हूँ। आप में से कोई टीचर होगा, आप में से कोई खाना बनाता होगा, आप में से कोई किसी वेयर हाउस में काम करता होगा। जो आपकी जॉब है, आप पिछले 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से लगे हुए हैं, तो वो एक परमानेंट सिचुएशन है, जिसके यानी कि चेंज होने के चांसेस बहुत कम हैं। ये 2 यूजेस हो गए हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के। ठीक है। अब हम तीसरा यूज़ का देखते हैं क्या है। जब आपने कभी रूटीन्स की बात करनी हो, या फिर जो हैबिट्स होती हैं, या फिर रिपीटेड एक्शंस, आदतें भी तो आपकी रिपीट ही होती हैं या फिर रूटीन होती हैं। जब कभी भी आप अपनी रूटीन की, हैबिट्स की या फिर रिपीटेड एक्शंस की बात करेंगे, तो वहाँ पे भी आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वेक अप एट 11:30 AM। ये मैं अपनी रूटीन बता रहा हूँ कि मैं 11:30 उठता हूँ रोज़ाना। फिर उठता हूँ, मुँह धो के, नहा नु के, नाश्ता नुश्ता करके रेडी होता हूँ। ये मेरी रूटीन है। आप में से कुछ लोग 8 बजे उठते होंगे, कुछ 9 बजे उठते होंगे, कुछ 7 बजे उठते होंगे। ये एक रूटीन बनी हुई है और ये काम हर रोज़ हो रहा है। सुबह सुबह आप लोगों को पता होता है कि आप अपने सुबह उठना है, अपनी बेटियों को, बेटों को तैयार करने हैं, उन्हें उनके स्कूल छोड़ के आना है। सो आपका उठना, बच्चों को रेडी करवाना वगैरह, नाश्ता करवाना, दिस इज़ अ रिपीटेड एक्शन विच इज़ टेकिंग प्लेस लिटरली एवरी डे।
और ये आपकी हैबिट भी है और ये रूटीन में भी आता है। दे प्ले फुटबॉल एवरी वीक, वो हर हफ्ते फुटबॉल खेलते हैं। कुछ लोग हैं वो काम करते हैं, ये कुछ बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं, वीकेंड पे उनको छुट्टी होती है तो वो ग्राउंड में जाके उनकी आदत बनी हुई है कि उन्होंने हर हफ्ते को जाके फ़ुटबॉल खेलना होता है। ठीक है, तो ये जो हर हफ्ते फुटबॉल खेल रहा है ये एक किस्म की हमारी रूटीन बनी हुई है और ये रिपीटेड एक्शन है। ठीक हो गया, ये तीसरा यूज़ हमने पढ़ लिया। फर्स्ट यूज़ फैक्ट, जनरल ट्रूथ, फिर परमानेंट सिचुएशंस और तीसरा था रूटीन हैबिट्स वगैरह ये चीज़ें। अब इसका हम आखिरी यूज़ देखेंगे। जब कभी भी आपने शेड्यूल या फिर स्केड्यूल, ये अमेरिकन और इंग्लिश की ये प्रोनाउंसिएशन का बड़ा मसला है, स्केड्यूल कह लो या शेड्यूल कह लो, या फिर आप जो टाइम टेबल जिसको अपने आसान लफ्ज़ में बोलते हैं, जब भी आपने स्केड्यूल या टाइम टेबल की बात करनी हो तब भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। आवर टिकटॉक क्लास स्टार्ट्स एट 9 PM, सॉरी आज थोड़ी लेट हुई स्टार्ट हुई। ये हमारा एक स्केड्यूल या टाइम टेबल बना हुआ है कि हमारी टिकटॉक क्लास 9 बजे रात को स्टार्ट होती है। ये तो एग्जांपल आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। द ट्रेन लीव्स एट 8 AM, हो सकता है कि जो ट्रेन लंदन से बर्मिंघम की या फिर मैनचेस्टर की या बेडफोर्ड की जाती हो, पहले वो सुबह 8 बजे निकलती हो, या फिर लाहौर से कराची की 8 बजे निकलती हो, एक शेड्यूल सेट होता है ना। द ट्रेन लीव्स एट 8 AM, ट्रेन 8 बजे निकलती है प्लेटफॉर्म से, या आप अपनी बस का कह सकते हो। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर, शेड्यूल्स की बात आ जाए, टाइम टेबल की बात आ जाए, प्रेजेंट सिंपल पकड़ लो, फैक्ट्स की बात आए प्रेजेंट सिंपल पकड़ लो, परमानेंट सिचुएशन आ जाए प्रेजेंट सिंपल पकड़ लो, रूटीन्स हैबिट आ जाए तो प्रेजेंट सिंपल पकड़ लो। कैसे करते हैं प्रेजेंट सिंपल के टेंसेस को फॉर्मेट? ये इसका फॉर्मेट आपके सामने है। ये पॉजिटिव का कॉलम है, ये नेगेटिव जुमले बनाने का कॉलम है और ये क्वेश्चन। ये आपके सामने आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सारे के सारे इनको बोलते हैं सब्जेक्ट या प्रोनाउन। आई, यू, वी, दे के साथ हम लगाएंगे वर्क, वर्ब की पहली फॉर्म। ही, शी, इट के साथ हम वर्क्स लगाएंगे, वो मैं आपको स्पेलिंग रूल के अंदर बताऊंगा, ये मेरे ख्याल से आपने पढ़ा था। ये नेगेटिव है। जब आपने जुमले को नेगेटिव बनाना है तो आपको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है जो कि है डू, और साथ नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा देंगे। आई डू नॉट वर्क, यू डू नॉट वर्क, वी डू नॉट वर्क, दे डू नॉट वर्क। एंड सेम इज द केस जब आपने बनाना हो ही शीट को नेगेटिव तो यहाँ पे डज लगाएंगे और नॉट नेगेटिव के लिए यही रहेगा। ही डज नॉट वर्क, शी डज नॉट वर्क, इट डज नॉट वर्क। जब जुमला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन बनाने की ये तरतीब होगी। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब डू लिया था इसको शुरू में ले आएंगे। डू आई वर्क, डू यू वर्क, डू वी वर्क या डू दे वर्क। शी इट के लिए हम लगाएंगे डज को शुरू के अंदर। डज ही वर्क, डज शी वर्क और डज इट वर्क। अगर आपने सवालिया जुमला बनाना हो WH क्वेश्चन के साथ, सिंपल जो क्वेश्चन की जो ये हमारे पास जुमले की तरतीब है ना, डू से पहले कोई भी WH लगा दें, डू के पहले, और डज से पहले कोई भी WH का क्वेश्चन लगा दें, जैसा कि वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू डू। ये आपके सामने पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन जुमलों की तरतीब है प्रेजेंट सिंपल के जुमलों की। अभी आपके सामने हम स्पेलिंग रूल को पढ़ेंगे। मोस्टली वर्ब होते हैं उनके साथ आपने सिर्फ एस लगाना होता है, जैसा कि वर्क, वर्क, सिट, सिट्स, स्टे, स्टेज। जो वर्ब जिनके आखिर में कॉन्सोनेंट प्लस वाई आए, कॉन्सोनेंट बोलते हैं जो ABC के जो 26 लेटर है ना अल्फ़ाबेट के, उसमें से AEIOU को छोड़ के ये सारे के सारे वावल हैं, AEIOU, और बाकी सारी ABC कॉन्सोनेंट कहलाती है। तो कोई भी वर्ब जिसके आखिर में कॉन्सोनेंट प्लस वाई आए, वहाँ पे आपने वाई को आई में चेंज करना है और साथ ES लगा देना है। ठीक है, जैसे कि क्राई बिकम्स क्राइज, हरी बिकम्स हरीज, रिप्लाई बिकम्स रिप्लाईज। ठीक हो गया। अब इसके अलावा verbs ending in S, Z, CH, SH और X, जो भी वर्ब जिनके आखिर में ये आ जाएं वहाँ पे आपने सिंपली साथ ES का इजाफा कर देना है। मिस बिकम्स मिसेस, वॉच बिकम वॉचेस, पुश बिकम पुशेस। यहाँ पे SH आया आखिर में, यहाँ पे CH और यहाँ पे S, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था।
और ये कुछ वर्ब होते हैं जो इरेगुलर वर्ब होते हैं, हैव, हैज, गो, गोज, डू, डस, ये ही शीट के साथ ही इनको लगाएंगे। और ये याद रखिएगा, ये सारे के सारे स्पेलिंग रूल ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, ही, शी, इट, अली, अलिशबा, जोसेफ, एंड्रू, जो भी होगा, ठीक है। जब आप किसी से क्वेश्चन पूछेंगे, जो कोई आपसे पूछेगा, उसका शॉर्ट आंसर कैसे देना है, जैसा कि डू दे नीड हेल्प, तो रादर देन कहें कि यस दे डू नीड हेल्प, आप ये भी कह सकते हैं यस दे डू, अगर नहीं तो नो दे डोंट। डज ही स्पीक फ्रेंच, यस ही डज, अगर बोल सकता है यस ही डज, अगर नहीं नो ही डजंट। डू यू लाइक दिस सॉन्ग, यस आई डू, अगर नहीं तो नो आई डोंट। ये इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करके इसकी शॉर्ट आंसर आप देंगे। अभी मैं आपको उर्दू में पूछूंगा और आप लोगों ने उसकी इंग्लिश बनानी है, और ये सारे के सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस होंगे। Right, okay, let's just start it today. Let's just start it now. Okay, first sentence that I could give to you people would be, मैं हर रोज़ गाड़ी चलाता हूँ। मैं हर रोज़ ड्राइविंग करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। So this is, जो चीज़ मैं रोज़ाना करता हूँ ये मेरी रूटीन है, okay? This is my routine. मैं हर रोज़ गाड़ी चलाता हूँ। I drive the car every day, okay? I drive every day, ये भी ठीक है। I drive my car every day, ठीक है जी, ये भी ठीक है, गुड हो गया जी। I drive a car daily, ये भी ठीक है। I drive my car regularly, ये भी ठीक है। मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ या उठ जाता हूँ। गाइस रिमेंबर वन थिंग, जब कभी भी आपने अपनी डेली रूटीन की बात करनी हो ना, आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस आना चाहिए। तो हमने रूटीन में पढ़ा था ना, या जो आपकी डेली की एक्टिविटीज़ है ना, जो आप हर रोज़ काम करते हो, वो सारे के सारे आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर बयान करोगे। ओके जी, I wake up early in the morning, I wake up early in the morning, I wake up early in the morning, I wake up early in the morning. Well done guys. ओके, मैं नहाने के बाद अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। मैं यूजुअली, ठीक है, यूजुअली कह लो कि आम तौर पे को बोलते हैं यूजुअली। ये एडवर्ब्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स ये भी यूज़ होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो हम जब बताएंगे ना कि यार आप नाश्ता किस वक्त करते हो, पूछेगा तो आप कहते हैं यार यूजुअली मैं नहाने के बाद सुबह नाश्ता करता हूँ। इसको आप कैसे कहोगे? मैं आम तौर पर नहाने के बाद अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। I usually do breakfast after shower. I usually have my breakfast after bath. ठीक है जी, I usually eat my breakfast after bath. I usually take my breakfast after shower. ठीक है जी। Great guys, well done. I usually eat my breakfast after bath. Okay जी। Okay, the next one is, मैं काम पर बस के ज़रिए जाता हूँ, या मैं बस पर काम पर जाता हूँ। मैं बस के ज़रिए काम पर जाता हूँ कह लो कि, या मैं बस से काम पर जाता हूँ, या मैं ट्रेन से काम पर जाता हूँ। ठीक है, जो भी आपको इजी लगे। I go to work by bus. Okay, great. I go to work by bus. Okay, well done.
आई गो टू वर्क बाय ट्रेन, ठीक हो गया जी, वेल डन, ठीक हो गया जी। मैं रूटीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जो जनरल ट्रूथ की, या फैक्ट्स जो होते हैं ना, हकीकत होती है, जो जनरल ट्रूथ, जो बात आमतौर पे सच होती है, जैसे कि 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। इसके लिए आपको प्रेजेंट सिंपल पढ़ना पड़ेगा, का स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा। 2 और 2 4 होते हैं। दो और दो चार होते हैं। कम ऑन गाइस, इट्स द इजी पीजी वन। Two and two are four. 2 and 2 makes 4, that's it. Yeah. 2 और 2 are 4 जो होते हैं वो भी ठीक है, लेकिन वो टू बी वर्ब के अंदर आता है। So 2 and 2 makes 4 is the right answer. 2 and 2 are 4, ये भी ठीक है। 2 and 2 makes 4 बाई हो सकता है। Right, okay. Either way you could use, you can either use to be verb to make the answer, or you can use the normal verb tense. It's okay. Okay, मेरी बेटी हमेशा लॉन्ड्री लगाती है। मेरी बेटी हमेशा लॉन्ड्री लगाती है। ओके, ये कपड़े धोती है कह लो। ओके, वो पंजाबी च बोलदियां नहीं, दो आंटियां, हे अल्लाह लंबी जिंदगी देवे मेरी निक्की नू, सारा घर तो कम करदी है ते कपड़े भी ओही धोंदी है। My daughter always do the laundry, that's it. 2 and 2 makes 4 ठीक हो गया ना, आगे बढ़ो ना। 2 and 2 make 4, makes 4 नहीं होगा, makes 4. My daughter always washes the clothes, ठीक है जी। My daughter always wash clothes in the laundry. My daughter always washes धोती है। My daughter always washing that clothes नहीं होगा। What's your name? Mariam. No. My daughter always, जो वर्ब होगा ना, SH आया ना, आपको मैंने बताया, जहाँ पे SH वर्ब के आखिर में आ जाए उसके साथ आपने आखिर में ES का इजाफा करना होता है। So my daughter washes the clothes every weekend या every day, जो भी आप कहना चाहो, या फिर always she washes. Okay, ये जो वर्ब्स हैं ना, ये आपको सीखने पड़ेंगे, ये आपको रोज़ाना के आप गूगल में जाकर लिखोगे एवरी डे 50 वर्ब्स जो होते हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। बस आप उनको याद कर लो कि ही शीट के साथ किस में एस लगता है, किस में ES लगता है। दैट यू हैव टू रिमेंबर योरसेल्फ। माई डॉटर ऑलवेज डू द लॉन्ड्री, ये भी ठीक है। माई डॉटर ऑलवेज डज द लॉन्ड्री, नॉट डू द लॉन्ड्री। इट्स ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अब थोड़ा नेगेटिव जुमलों की तरफ चलते हैं। सो लेट मी सी हाउ वेयर यू आर गोइंग टू यूज डू नॉट एंड वेयर यू आर गोइंग टू यूज डज नॉट। आई वांट टू सी हाउ डू यू गेट दैट। मैं कभी झूठ नहीं बोलती या मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं कभी झूठ नहीं बोलता या फिर मैं कभी झूठ नहीं बोलती, ये भी ठीक है। कितना सौखा है, नेवर ला के जान छड़ा लो, ना डू नॉट लगाना पैसे, द नाइट डज नॉट। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे देयर यू गो, शी गॉट इट, थैंक यू वेरी मच मरल। आई डू नॉट टेल अ लाई।
मैं बर्तन नहीं धोती या मैं बर्तन नहीं धोता। Why would I wash the dishes when I have a wife? मैं बर्तन नहीं धोता। नहीं नहीं यार, वो आपकी भाभी है ना, वो काम करती है, मैं तो नहीं बर्तन धोता। I do not wash dishes. I do not wash the dishes. I don't wash the dishes. I don't wash the dishes. या फिर okay, yeah, I don't wash the dishes. मैं संडे वाले दिन काम नहीं करता। मैं संडे वाले दिन काम नहीं करता। मैं संडे वाले दिन काम नहीं करता। I don't do work on Sundays. राइट, ठीक हो गया जी। मेरे भाई को कुत्ते पसंद नहीं हैं। मेरे भाई को कुत्ते ये कह लो या बिल्लियाँ पसंद नहीं है एज अ पेट। मेरा भाई कुत्ते लाइक नहीं करता या मेरी बहन कुत्ते लाइक नहीं करती या मेरी बहन या भाई कह लो कि बिल्ली लाइक नहीं करती। My brother does not like dogs. Okay, my brother does not like dogs. My brother does not like the dogs. दी नहीं लगाना जी मेरा। My brother does not like the dogs. दो dogs ठीक है। It depends on the situation anyway. I get that. My brother does not like the dogs. My brother doesn't like dogs. Okay, good हो गया जी। ओके, मेरी अम्मी स्पाइसी खाना पसंद नहीं करती या मेरी अम्मी स्पाइसी खाना नहीं खाती। ओके, लाइक हो गया। आप ये लिखो कि मेरी अम्मी या मेरे अब्बू या जो भी है मेरे हस्बैंड स्पाइसी खाना नहीं खाते। मेरे अब्बू स्पाइसी खाना नहीं खाते या मेरी अम्मी या फिर आपके जो हस्बैंड हैं या फिर आप मर्द हैं तो आप कह लेंगे मेरी वाइफ। मोमिना, these another word to talk about. Let's just skip the article D, okay? Stick to the topic. My mother does not eat spicy food. My mom doesn't like spicy food. My mother doesn't like spicy food. My mom doesn't like spicy food. Can you? Okay, good, great, man. Right, now we are going towards the question sentences, okay? We have successfully talked about positive sentences and you guys were great. Then we talked about negative sentences. Again, you guys were great. Now I want to see how do you do the question sentences, okay? And I hope you're going to be great again, okay? Don't let me down, please. Right, okay. You know what? जब कभी भी आपको कोई अचानक बंदा मिलता है ना जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बम्प इनटू, और ही बम्प्ड इनटू मी एंड ही गोज टू मी, देन आई वाज लाइक नो ये आपको समझ आ जाएगा। और इंग्लिश में बोलने लगा था। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? अक्सर आप बोलते हैं ना, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? जो आके एकदम एक कह लो कि आपसे एकदम अचानक बातचीत करने लग पड़े या अचानक इंटरफेयर करे, तो आप पहला सवाल पूछते हैं क्या मैं आपको जानती हूँ? क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं तो फिर क्यों which I don't want to say that. Do we know each other? That's it. Do we know each other? Do we know each other? That's it. Do we know each other?
No? Then why are you trying to talk to me? Go away! Do we know each other? Okay, good. वो आम तौर पर किस वक्त घर आता है या फिर ऑफिस आता है? It's up to you. Whatever is easy for you. वो आम तौर पर किस वक्त घर आता है, या फिर आप कह लो कि वो आम तौर पर किस वक्त ऑफिस आता है, या फिर आप डॉक्टर के बारे में डॉक्टर आम तौर पर कितने बजे ऑफिस में आते हैं? अरे 1 घंटा हो गया तो डॉक्टर ही नहीं आया। या फिर आप वकील का कह लो, वट एवर यू कुड प्रेफर टू टॉक अबाउट। या फिर किसी का नहीं कह सकते, आप कह लो कि वो किस वक्त आम तौर पर ऑफिस में आते हैं या वो घर आते हैं। What time does he come to the office normally? Normally कह लो, usually कह लो। Yeah, that's it. You got me, sis. What time does Dice? Oh my God, Momina, no Dice does. What time does he come on work? What time does he come the office? What? When doctors usually come to clinic? No. Official. What's your name? Miriam. Where is our helping verb? हमने कहा था ना, जब जुमला नेगेटिव हो जाए या फिर क्वेश्चन हो जाए, हमने डू और डज का इस्तेमाल करना होता है। सो आई डू नॉट सी एनी हेल्पिंग वर्ब इन योर सेंटेंस। यू रोट व्हेन डॉक्टर्स यूजुअली कम टू क्लिनिक। वेयर इज डू और डज? So what time does the doctor come to the clinic? Okay, Amber, look after yourself. Allah Hafiz. Right, okay. The next one is, आपने अगर किसी के बारे में पूछना हो कि यार क्या ये चाय पीती है, क्या, so how would you say? क्या वो चाय पीती है? अगर आपने किसी के लिए कुछ खाना बनाना हो, कोई चीज़ बनानी हो, चाय बनानी हो, तो आप डायरेक्ट उस बंदे से अगर नहीं बात करना चाहें तो आप उसके साथ बैठे हुए बंदे से, उसके रिलेटिव से पूछ सकते हैं, क्या यार आयशा चाय पीती है? क्या अली चाय पीता है? Does she drink the tea? Does she drink the tea? When doctor comes to the clinic, ये right होगा भाई? नहीं, गलत होगा ना। Question, this is question. So we have read here like 30 minutes ago when I was showing you the picture of the notebook. When your question becomes negative or question interrogative, you have to use helping verb do or does. I think you wasn't present that time. You weren't. Does she drink the tea? क्या वो चाय पीती है? अगर जवाब yes हो तो उसके साथ क्या सकते हैं? How about with the poison? Sorry, my bad. Yes, she does. Okay, the next one. Okay. क्या आप आइसक्रीम खाते हो? अब बच्चों से पूछते हैं, क्या आप आइसक्रीम खाते हो? Yes. तू कितने जा रहे हैं? Come back. I know we use do or does, but ये sentence right लगता। Miral, I told you, if you want to stick to the rule, it's good. Otherwise, if you don't want to stick to the rule, in spoken English, you can go with this. That's all I can say. Do you eat ice cream? Do you eat ice cream? Yes, I do. I like cookies one. I like chocolate one. In fact, I like every kind of ice cream as long as it is free. वो बहुत तेज़ बात करता है। वो बहुत तेज़ बात करता है या फिर वो बहुत तेज़ बोलता है। You know, जब आप उससे बात करो वो इतनी स्पीड से बात करता है, वो बहुत तेज़ बोलता है। वो बहुत तेज़ बोलता है या वो बहुत तेज़ बात करता है।
He speak. See, there you go again. You know what, Mariam? You need to focus on the verbs. I give you a suggestion. As soon as you jump off this live here, I want you to give 10 minutes to the verbs. Go to the Google, go through the Google and write down 50 most daily used verbs in their forms. Okay. He speaks fast. ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸੀ. He speaks very fast. He speaks so loud. वो लाउड कहते हैं कि ऊंचे को, जो तेज होता है वो फास्ट होता है. ठीक है ना जी. गूगल किया करें ना, गूगल इसी काम के लिए रखा है ना. मेरा बेटा लंदन में रहता है. मेरा बेटा लंदन में रहता है या मेरा बेटा न्यूयॉर्क रहता है. My son lives in London. Okay. My son lives in UK. Okay. My son lives in London. My daughter lives in London. इन द UK होगा ना, इन दी या दा कह लो. My son lives in London, ये भी ठीक है. It depends on the situation with दी और दा. वो that's a separate topic. Inshallah we will talk about someday later on. गाय घास खाती है. हम छोटे बच्चे, मामा ये जो गाय होती है क्या खाती है, तो आप कैसे बोलेंगे उसको जवाब कैसे देंगे इंग्लिश में? पुत्र जो भी है मेरा सिर नहीं खांदे जिकन तू खा. Cow eats the grass. Okay जी. Right. वो डेंटिस्ट बनना चाहती है. वो डेंटिस्ट बनना चाहती है. वो डेंटिस्ट बनना चाहती है. वो टीचर बनना चाहती है. वो कुछ बनना चाहती है. She wants to become a dentist. She wants to become a dentist. She wants to be a dentist. ठीक है जी, दोनों ठीक है. Right, again question. आप सुबह कितने बजे उठते हैं? आप सुबह कितने बजे उठती हो? आप सुबह कितने बजे उठते हो? कौन? आप सुबह कितने बजे उठते हो? What time do you wake up in the morning? What's time? It's okay, good. What time you wake up in the morning? और फिर कह लो कि when do you wake up? ये भी ठीक है.
Right, okay, let me see the more examples if I could find. We have a lot of examples here to give you. अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज वो समझता है कि वो हैंडसम है। वो समझता है कि वो हैंडसम है। वो समझती है कि वो खूबसूरत है। ईदर वे। He thinks he is very smart। ठीक है जी, he thinks that he is handsome। ओके जी, गुड हो गया, इजी दिया मैंने। He thinks he is very good looking। अच्छा जी। ओके, द नेक्स्ट वन, आप दिन में कितनी दफ़ा खाना खाते हो? आप दिन में कितनी दफ़ा खाना खाते हो? मैं जिला ही वेख्या तो कुछ खानी लग गया होना है। आप दिन में कितनी दफ़ा खाना खाते हो? डोंट यू सी योर बेली कमिंग अप? आप दिन में कितनी दफ़ा खाना खाते हो? टेल मी। How many times do you eat food? दिन का जिक्र किने करना सी? How many times in a day do you eat? How many times you eat in a day? There you go. Look, Ati. Where is our helping verb? Where is our helping verb? Where is do or does? That's it. आप दिन में कितनी बार खाना खाते हो? How many times do you eat in a day? गुड हो गया जी। ओके, द नेक्स्ट वन इज मैं चाय सिर्फ सुबह नाश्ते में पीता हूँ, इसके अलावा मैं नहीं पीता। मैं चाय सुबह सिर्फ नाश्ते में पीता हूँ, इसके अलावा नहीं पीता। अगर आप पहले जुमले को ट्रांसलेट कर दें तब भी ठीक है, और जो ज़हीन है वो सेकंड भी कर लें। I just drink the tea once a day. How many times do you? No, I asked actually। मैं नहीं, मैं बता रहा हूँ।
इट्स जस्ट स्टेटमेंट। मैं चाय सुबह सिर्फ नाश्ते में ही लेता हूँ या पीता हूँ। अस्सलामु अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I just drink tea in the morning. Okay, good. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. I drink tea only in breakfast. After that, no more. After that, no. That was quite easy for you to say. I always, you could say always only. Yeah, but only. I only take my tea in the morning. Yeah, but in my breakfast. The rest of the day, I don't drink tea. क्या वो इंग्लिश समझती है? क्या वो इंग्लिश समझता है? ईदर वे, क्या वो इंग्लिश समझती है या फिर क्या वो इंग्लिश समझता है? Mate, do you understand English? ठीक है, ये भी आपका सिस्टर है ना? Does she understand English? There you go. Does she understand the English language? There you go. Well done. Does he knows? Oh my God! Look at Hannah. No way. Look. जब आपका जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाए ना डज, तो मेक श्योर वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। सो है ना, आपका जुमला करेक्ट नहीं है, ये होगा डज ही नो द इंग्लिश या डज शी नो इंग्लिश। ठीक है, नाउज नहीं होगा। ओके, रिमेंबर दैट। सॉरी ब्रदर, आई नीड टू गो, कैन आई आस्क व्हाट टाइम इज योर लाइव क्लास टुमारो? नो, लुक मोमिना, बट वी डोंट हैव for some reasons we don't have regular timings. Sometimes we used to do actually Wednesdays, so sometimes we change it to Sundays, so we don't have any regular timing. The best I could tell you is if you have Instagram, DM me, I will let you know the timing inshallah every time I go online. My bad, sorry. Does he know the English? Yeah, does he know English? That's it. Right guys, this is it. ये था आज का लेसन।